everyone, how are you all? How are you doing? So today I'm gonna tell you कि आज मेरे साथ क्या हुआ। आज मेरे पास एक पेशेंट आया जिसकी मैंने आरसीटी की थी और उसने मुझे बोला कि मैम मुझे बहुत पेन हो रहा है जो आरसी ट्रीटेड था उसमें। तो मैंने उसको बोला अच्छा ठीक है, क्या हुआ बताइए, कैसे कब से पेन स्टार्ट हुआ, क्या हुआ। द थिंग वॉज कि जब मैंने पेशेंट को आरसीटी की, मैंने उसको बोला कि आप सब कुछ कंटिन्यू करिए अच्छे से, सब कुछ कर सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है, बट आप उस ट्रूथ पे थोड़ा ध्यान रखिएगा, बस यही बोला था मैंने उसको। उसने क्या किया, उसने क्या मिसअंडरस्टूड किया कि उसने क्या गलत समझा, आई डोंट नो। उस पेशेंट ने ब्रश भी नहीं किया, कुछ भी क्लीन नहीं किया, बिकॉज उसको लगा कि अभी ये टूथ अगर मैं करूँगा तो उसकी फिलिंग निकल जाएगी, अभी कच्ची फिलिंग है, व्हाटएवर वो अपने से अज्यूम कर लिया पेशेंट ने। वो अजम्पशन इज़ रॉन्ग। आप अजम्पशन कर लोगे, आप खुद से अज्यूम कर लोगे तो कैसे डॉक्टर आपको हेल्प करेगा। मैंने सौ तो उसको आरसी टूथ में पेन नहीं था, जिसमें जो आरसी ट्रीटेड टूथ था उसमें पेन नहीं था। जब मैंने चेक किया उसको क्या था कि उसको फूड लॉजमेंट की वजह से पेन हो रहा था। तो उसने आकर मुझे बहुत एक्चुअली सुनाया। उसने आके मुझे बोला कि आपने ऐसी आरसीटी की, मुझे इतना पेन है, इतना दर्द है, और आपने क्या कर दिया, पहले तो इतना पेन नहीं था, अब ज़्यादा पेन हो रहा है, अब ऐसा हो रहा है, वैसा हो रहा है। तो मैं शॉक में आ गई, बिकॉज उसकी आरसी बहुत ही सिंपल सी थी, मतलब बहुत ज़्यादा टफ नहीं थी। ऐसा कुछ उसका बाइफर्केशन या कुछ ऐसा नहीं था। फर्स्ट प्रीमोलर था, लोअर फर्स्ट प्रीमोलर था, तो उसका जो रूट कैनाल था उतना टफ नहीं था, मैंने कर दिया। बट उसमें क्या हुआ कि उसने मुझे ऐसे बोला कि बहुत ज़्यादा, मतलब उसने मुझे रिएक्ट किया उस बात पे, तो मैं थोड़ा सा हो गई कि हाँ हो गया होगा पेन, विच इज़ नॉर्मल। तो मैंने कहा ठीक है, मैं इसको देखती हूँ, मेडिसिन वगैरह देके। जब मैंने देखा तो द ओरल कंडीशन वॉज नॉट गुड, अच्छी नहीं थी। तो मुझे थोड़ा सा लगा कि यार ऐसा क्यों लग रहा है कि ही इज़ नॉट क्लीनिंग हिज लाइक टीथ। देन आई आस्क हिम, 3 दिन हो गए आपने दांत ही नहीं साफ किए, ऐसे कैसे आप कर रहे हैं। नहीं वो मुझे लगा, अरे आपको लगा एंड यू आर शाउटिंग ऑन मी। तो थोड़ा सा मेरा बुरा एक्सपीरियंस था उसके साथ, बट ओके फाइन। मतलब ऐसे पेशेंट्स आते हैं, वी हैव टू डील विद देम, वी हैव टू एजुकेट देम, टू मेक देम अवेयर। तो मैंने उसको समझाया, उसको अच्छे से इंस्ट्रक्शंस दिए, जो कि मैंने पहले भी दिए थे। मैंने उसको नहीं बोला कि आप क्लीन नहीं करेंगे, बट द थिंग इज आरसीटी के बाद आप अपना रूट कैनाल ट्रीटमेंट करा रहे हैं, उसके बाद यू हैव टू बी वेरी पर्टिकुलर, यू हैव टू सी द क्लीनिनेस, यू हैव टू सी एवरीथिंग। क्योंकि क्या होता है, अगर हमने टेम्प्रेरी फिलिंग की है और बाय द वे वो निकल गई, तो और उसमें सेकेंडरी कुछ भी अगर लीकेज हो गया, उसमें सेकेंडरी इन्फेक्शन लग गया, तो फिर वो एक प्रॉब्लम बन जाती है, दोबारा से कैनाल्स में चला जाना इन्फेक्शन या कुछ भी। तो यू हैव टू बी पर्टिकुलर विद योर हाइजीन। तो मैंने उसको समझाया, उसको समझ भी आया, और इट वॉज गुड एक्सपीरियंस। एवरीथिंग इज़ गोइंग गुड। ओमान की प्रैक्टिस अलग है इन सेंस कि यू हैव टू बी मोर एथिकल, यू हैव टू बी मोर रिस्पॉन्सिबल, यू हैव टू बी मोर एनीथिंग, बस इतना ही काफ़ी है। यू हैव टू बी मोर एथिकल एंड यू हैव टू बी मोर रिस्पॉन्सिबल, इतना काफ़ी है। ओके, सो कल मैंने एक एक्सट्रैक्शन किया, और वो एक्सट्रैक्शन था केनाइन का रूट स्टम्प था, ठीक है। उस पेशेंट का क्या था कि माउथ ओपनिंग थोड़ा कम था, तो काफ़ी उसमें प्रॉब्लम आई, बट अल्हम्दुलिल्लाह आई फिनिश दैट। कंसेंट एक्सट्रैक्शन के लिए कंसेंट फॉर्म साइन कराना, इट गोज़ लाइक दिस ओनली इन आवर कंट्रीज, इन इंडिया, इन अदर कंट्रीज टू। तो वो तो वैसे ही चलता है। तो जस्ट स्टे इन टच एंड स्टे हैप्पी एंड स्टे अवेयर। जो भी लोग ओमान वाइवा के लिए अपेयर कर रहे हैं, ओमान डेंटिस्ट वाइवा के लिए, मैं उनके लिए नोट्स एंड मटेरियल्स बनाती हूँ, एंड मेनी पीपल आर गेटिंग हेल्प फ्रॉम इट। सो इफ़ एनीबडी वांट्स इट, दे कैन कॉन्टैक्ट मी। और वो बहुत ही अच्छा मटेरियल है, एंड इफ़ यू रीड इट बाय हार्ट एंड यू रिवाइज इट अगेन एंड अगेन, वो आपके लिए बहुत बेनिफिशियल हो सकता है। कीप लाइकिंग एंड शेयरिंग माई वीडियोज़। थैंक यू।